Hello दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ प्रोग्रामर में। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी गुड जॉब अपॉर्चुनिटी दैट हैज़ केम इन अमेजॉन एंड इट इज़ अ वेरी गुड जॉब रोल। बहुत अच्छा जॉब रोल है और ये कोई VCS का प्रोसेस नहीं है या कोई ऐसे ही नॉन टेक जॉब नहीं है। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ टेक्निकल जॉब। ठीक है, टेक्निकल जॉब है एंड बेसिकली एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। सो आई विल टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल इन द फर्दर वीडियो। आगे के वीडियो में सारी चीज़ें बात करने वाले हैं और ये सारी चीज़ें। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट इफ़ यू आर अ फ्रेशर यू कैन गो फॉर इट। ऐसा कुछ नहीं कि बस एक्सपीरियंस एलिजिबल है। इफ़ यू आर अ फ्रेशर तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें चिंता लेने की जरूरत नहीं है। सारे, अगर आप एक बंदे हो, फ्रेशर हो, जस्ट पास आउट हो रहे हो या आपके पास 2 साल का भी एक्सपीरियंस, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। सारी चीज़ों के बारे में ऐसे ऐसे बताएंगे, एक करके सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। सारे लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी वीडियो छोड़ के मत जाना, लिंक मिल गई, वीडियो मत छोड़ना, बिकॉज वी विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। सारी चीज़ें देखेंगे। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड लेट्स सी व्हाट विल द प्रोसेस, और सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं सामने से। So as we have came to the site, this is the basic site of Amazon only, Amazon jobs की site है and basically this link will be also in the description. The job role is in हैदराबाद और TSROC का जॉब रोल है। यहाँ पे देखते हैं फुल फॉर्म क्या है, क्या चीज़ें करनी होती हैं। रिलाय ऑपरेशंस सेंटर, यानी कि एक ऑपरेशंस टाइप की जॉब है। ऑपरेशंस टाइप की जॉब, ऑपरेशंस बेसिकली है नहीं। मैं दिखाता हूँ आपको क्यों ऐसा कह रहा हूँ। आई विल शो यू व्हेन आई विल क्लिक ऑन दिस एंड आई विल शो यू द फर्स्टली द जॉब रोल्स एंड फर्स्टली आई विल शो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऊपर आके इसके बाद जस्ट बात करेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। पहले बात होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, दैट इज इफ यू हैव अ बैचलर डिग्री और अबव यू कैन अप्लाई फॉर दिस। नेक्स्ट वन, इफ यू हैव लाइक 0 months ऑफ एक्सपीरियंस ऑल्सो देन यू कैन अप्लाई। इफ यू हैव 48 months ऑफ एक्सपीरियंस, दो आई थिंक सो 4 साल का भी एक्सपीरियंस है, यू कैन अप्लाई फॉर दिस। ये ठीक है, मतलब कि अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है यू कैन गो फॉर इट। इफ यू हैव अ 0 years ऑफ एक्सपीरियंस यू कैन अप्लाई फॉर इट। नेक्स्ट थिंग इज दैट गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी जॉब रोल, अमेजॉन जैसे कंपनी में या कोई भी बड़ी MNC में या कोई भी छोटी कंपनी में भी जा रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी मतलब इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए आपको कॉलीग से बात करनी है, आपको बॉस से बात करनी है, किसी से बात करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स हमेशा काम आती हैं बिकॉज इट हेल्प्स यू कि आपको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग, प्रोफिशिएंसी इन एडवांस एक्सेल, एडवांस पिवट टेबल्स और वी लुकअप्स, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। वर्टिकल लुकअप्स आना चाहिए, आपको पिवट्स आना चाहिए। ठीक है, एबिलिटी टू हैंडल एंड इंटरप्रेट लार्ज सेट्स ऑफ डेटा आपको आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। ठीक है, ऐसे मत कॉमेंट में कहना कि हाँ मेरे को ये नहीं आता तभी मैं अप्लाई कर सकता, नहीं कर सकते हो। अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, आपके रेज्यूमे में मेंशन है ये सारी चीज़ें, और आपने कुछ किया है इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, तो आप ज़रूर शॉर्टलिस्ट होने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग दैट डेमोन्स्ट्रेट एबिलिटी टू वर्क इन टीम्स इन डिफरेंट थिंग्स, यू नीड टू नो दिस। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन्ड है। ठीक है, प्रिफर्ड मैं दिखाई देता हूँ। प्रिफर्ड क्या है कि सपोज यू हैव अ बैचलर्स डिग्री, ठीक है, बैचलर्स डिग्री सप्लाई चेन कंप्यूटर्स, ये सब आपको बैचलर इंजीनियरिंग है, ठीक है, यू कैन अप्लाई फॉर दिस। एक प्रेफरेंस मिलेगी आपको, और अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री ऑपरेशनल की, आपको प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग रोल्स पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रोल क्या होगा कि कम्युनिकेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एबिलिटी टू पुल डेटा फ्रॉम द न्यूमरस डेटाबेस, मतलब कि अलग अलग डेटाबेस से आपको डेटा फेच करना आना चाहिए, एंड टू परफॉर्म द HOC रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस एज पर द नीड। जो भी नीड होगी पहले आपको फेच करना है डेटा, और उस पर आपको रिपोर्टिंग वगैरह करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें मेंशन्ड है। नेक्स्ट थिंग, अंडरस्टैंड द बिजनेस इंपैक्ट एंड द ट्रेंड्स टू मेक द डिसीजंस आपको मेक करने हैं, डिसीजन बनाने हैं, तो आपको देखना पड़ेगा वो रिपोर्ट्स वगैरह, उन सब चीज़ों को। नेक्स्ट थिंग कि कैसे क्या चीज़, ये सारी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइड रियल टाइम कस्टमर सर्विस सपोर्ट 24/7 ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, सपोर्ट्स वर्क फ्रॉम होम विद द रोटेशनल शिफ्ट्स हैं आपके पास, 2 दिन रोटेशनल शिफ्ट्स होंगी, मोस्टली आपकी सैटरडे संडे ही ऑफ होता है। नेक्स्ट थिंग कि पहली चीज़ अप्लाई कैसे करनी है, आई विल शो यू कि अप्लाई कैसे करना है। पहली चीज क्या करना है आपको, व्हेन यू विल गो ऑन द दिस पेज, ये पेज है जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है इसकी, आपको क्या करना है कि यू विल टू क्लिक ऑन द व्हाट वेयर डिड यू फाइंड द, पहले तो एक सर्वे टाइप का है, कोई भी जॉब बोर्ड या सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट लिख दो, अदर्स लिख दो। ठीक है, कहाँ मिला, यूट्यूब पे वैसे मिला। ठीक है, अगर आपको फुल नेम लिखना है, अपना फुल नेम यहाँ मेंशन कर दो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग यहाँ पे अपनी ईमेल ID मेंशन कर दो, सारी चीज़ें अपनी मेंशन कर दोगे, उसके बाद ही आपको सारा शॉर्टलिस्टिंग का मेल आने वाला है। मैं दिखाता हूँ आपको एक बार फिल आउट करके। सो एज आई हैव फिल्ड दिस मच एंड आई विल क्लिक ऑन माई जेंडर, आई हैव टू क्लिक ऑन माई सिटीजनशिप, देन आई हैव टू फिल माई ऑल द डिटेल्स। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स भरनी है। मैं एक बार फिल करके
तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स भरनी है, मैं एक बार फिल करके आपको दिखाता हूँ। सो हेयर आई हैव टू केम टू द एजुकेशन में आपको फिल करना है अपना हाईएस्ट डिग्री, आपका ग्रेजुएशन या कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएशन, कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, वट एवर यू हैव डन। आई एम फिलिंग माई काइंड ऑफ रोल्स। सो इट विल गिव यू इफ यू हैव एक्सपीरियंस, यहाँ पे एक्सपीरियंस भर देना जितना भी मंथ का है, नहीं है 0 भर देना। आर यू करेंटली वर्किंग, नो कर दो। नोटिस पीरियड, अगर आप फ्रेशर हो, इफ यू आर फ्रेशर यू कैन ज्वाइन इमीडिएटली। और यहाँ पे ऐसे पूछता है कि करंट एम्प्लॉयर कौन है, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि इट इज एन इंपॉर्टेंट फील्ड एंड इट इज आज, सो आई टेल देम टू NA दबा दो या 0 दबा दो, कुछ भी ऐसे लिख दो। यहाँ पे अगर सैलरी नहीं मिलती है, फ्रेशर हो, 0 कर दो। आर यू विलिंग टू ओवर टाइम, हाँ ओवर टाइम कर लूंगा, शिफ्ट चेंज कर लूंगा। यहाँ यस, कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस आपको आर यू विलिंग टू रीलोकेट, यस कर दो, बस यस कर दो, ठीक है। यहाँ पे यस कर दो, बिकॉज दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। जब भी आप ऐसे स्टार्टिंग में जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दैट यू नीड टू फिल दीज काइंड ऑफ डिटेल्स। ये सारी चीज़ें भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे एम्प्लॉय, यू हैव बीन एवर एम्प्लॉयड विद द अमेजॉन, नो कर दो, ठीक है। अगर एम्प्लॉयड हो तो यस कर दो। इफ़ यू आर करेंटली, नो आई एम नॉट करेंटली वर्किंग ऑन अमेजॉन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं भर दूंगा और मैं दिखाता हूँ एक बार, जैसे रेज्यूमे अपलोड हो रहा है, रेज्यूमे अपलोड होने के बाद फोटो डाल दूंगा, उसके बाद जस्ट अपना ये क्लिक करके सबमिट कर देना है। यही सारा प्रोसेस है, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही इजी प्रोसेस है, कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। तो इन दिस वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग, सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। आई हैव टॉक्ड अबाउट द एलिजिबिलिटी, आई हैव टॉक्ड अबाउट द वर्क, आई हैव टॉक्ड अबाउट द रेस्पॉन्सिबिलिटीज, बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको बता दी, क्या क्या चीज़ें करनी है आपको। और आप कोई भी ग्रेजुएशन से आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि हाँ बस बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, BCom वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएशन, बस आपको एक प्रेफरेंस मिलेगा अगर आप बीटेक बैकग्राउंड से, बिकॉज एक टेक्निकल जॉब है, टेक्निकल काइंड ऑफ जॉब है। तो आपको अगर स्किल्स होगी, अगर आप बैकग्राउंड टेक्निकल से हो, तो आपको थोड़ा ईजी होगा समझने में। सो दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो, सारा चीज़ बता दिया, अप्लाई करके दिखा दिया सामने, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी। इसी बात पे लाइक तो बनता है यार, एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ, ऐसी चीज़ें आती रहेंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस चैनल पर। सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको ऐसी डेली अपडेट्स आती रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।